नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य दरवाजे से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको पड़ोसी मुल्क नेपाल की राजधानी काठमांडू के सुप्रसिद्ध श्री पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनों सहित उसके इतिहास की भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मनाही है, इसलिए मैं केवल मुख्य द्वार के बाहर से ही आपको यहाँ के इतिहास और मंदिर की जानकारी दे पाऊँगा। और मित्रों, संपूर्ण विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध नेपाल का काठमांडू स्थित यह पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरा भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर नगर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, जिनकी कलाकृति और मूर्तियाँ लगभग एक जैसी हैं। सुंदर, आकर्षक और सुरम्य काठमांडू घाटी के पूर्व दिशा में देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित श्री पशुपतिनाथ का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जो कि विश्व धरोहर में, यानी कि यूनेस्को ने जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में रखा हुआ है, विश्व धरोहर में रखा हुआ है, शामिल किया गया है। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। मित्रों, पशुपति का अर्थ है प्राणियों के पति, स्वामी या भगवान, अर्थात शिव जी जितना मनुष्य मात्र से प्यार करते हैं, उतना ही वो पशुओं से भी प्यार करते हैं, उनकी जीवन रक्षा करते हैं और उनके जीवनचर्या, जीवन यापन का भी वो अपने स्तर पर व्यवस्था करते हैं। इसीलिए उनको पशुपतिनाथ कहा गया है। मित्रों, इस मंदिर के इतिहास में अगर हम जाएं तो कहते हैं कि यहाँ स्थापित जो शिवलिंग है वो जब वेदों की रचना हुई थी उससे भी पहले का है। उससे पहले यानी कि यह शिवलिंग यहाँ स्थापित हो चुका था। और पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी के शासकों के अधिष्ठाता देव भी रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व करवाया था और 605 ईस्वी में
अमुसुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया और अधिक मात्रा में दीमक लग जाने के कारण मंदिर को नुकसान पहुंचता रहा, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनः निर्माण किया गया। उसके बाद मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का भी निर्माण किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हैं। काठमांडू घाटी स्थित यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ, लेकिन इसका यह जो वर्तमान स्वरूप है, जिसका इस समय दर्शक अवलोकन करते हैं और दर्शन करते हैं, यह मंदिर यहाँ के तत्कालीन नरेश भूपलेंद्र मल्ला द्वारा 1697 में तैयार किया गया था। अप्रैल 2015 में जब विनाशकारी भूकंप इस काठमांडू घाटी में आया था, उसमें यहाँ काठमांडू शहर की अधिकतम इमारतें और यानी कि मंदिर के पास वाली भी लगभग नष्ट हो चुकी थी, लेकिन मंदिर परिसर को उस समय भी यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इस पशुपतिनाथ मंदिर के जो पूजा का कार्य संभालते हैं, उनको 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को यहाँ पूजा के लिए आमंत्रित किया और बाद में मल्ला राजवंश के राजाओं ने दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मणों को, मूल भट्ट ब्राह्मणों को यहाँ का पुजारी नियुक्त किया, जो कि आज तक चला आ रहा है। और 2008 में जब यहाँ पर बहुत बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद यहाँ पर आंदोलनकारियों की विजय हुई और उन्होंने यहाँ के विश्व का जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र का दर्जा नेपाल को प्राप्त था, वो समाप्त कर दिया और यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी और पुराना जो संविधान था यहाँ का, उसको भंग करके यहाँ का नए संविधान का निर्माण कराया। तो 2008 में जब पहली बार यहाँ पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड को उस सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने यहाँ जो दक्षिण भारतीय मूल भट्ट ब्राह्मण थे, यहाँ पे उनका एकाधिकार समाप्त करके यहाँ नेपाल के भी ब्राह्मणों को उसमें मिक्स किया, जिससे अब यहाँ पे दोनों ही जो पंडित हैं भारत के और नेपाल के, वो यहाँ पर पूजा का कार्य संभालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो जो सरकार थी प्रचंड की, वो भारतीय ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से हटाना चाहती थी, लेकिन स्वयं नेपाल के नागरिकों ने और नेपाल के पंडितों ने ये आग्रह किया कि वो प्राचीन काल से यहाँ पर हैं, उनको न हटाया जाए।
तो फिर उनको मिक्स कर दिया गया। तो ये थी मित्रों यहाँ के पुजारियों की और पूजा की कहानी। यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। सिर्फ कुछ देर के लिए दोपहर में और कुछ देर के लिए शाम को 5 बजे मंदिर के कपाट भोग के लिए बंद किए जाते हैं। उसके बाद दर्शनों को पुनः चालू कर दिया जाता है। इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं और मंदिर के भ्रमण में कम से कम आपको 2 घंटे का समय लगता है। और इस स्थान पर लोग कबूतरों को दाना डालते हैं और अपनी भक्ति और दान का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। इसके जो चारों दरवाजे हैं वो चांदी के बने हुए हैं और पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में चारों दरवाजे हैं। पश्चिमी दरवाज़ा जो कि सामने मुख्य दरवाज़ा आपको दिख रहा है उसके सामने पड़ता है। उसी के सामने पीतल के विशालकाय नंदी भी स्थापित हैं और पशुपतिनाथ मंदिर को शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आधा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आधा इसलिए माना जाता है कि जब पांडव लोग शिवजी की खोज में केदारनाथ पहुँचे थे तो वहाँ पर शिवजी ने उनको भैंसे रूप में दर्शन दिए। भीम ने पूंछ से उनको खींचने का प्रयास किया तो भगवान शंकर जमीन में अंतर्ध्यान होने लगे और उनकी गर्दन यहाँ पशुपतिनाथ में आकर के निकली और पीछे पीठ और बैक हिस्सा उनका केदारनाथ में रह गया जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। इसीलिए कहते हैं कि आधा ज्योतिर्लिंग सिर यहाँ होने से पशुपतिनाथ भी को माना जाता है। मित्रों, मंदिर के गर्भगृह में भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति या कहें जो पशुपतिनाथ का शिवलिंग है वो 5 मुखों वाला है। उनके चारों दिशाओं में 4 मुख और 1 मुख ऊपर की तरफ है। प्रत्येक मुंह के दाहिने हाथ में रुद्राक्ष और बाएं हाथ में कमंडल है। कहते हैं यह ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। पांचों मुखों के अलग अलग नाम हैं। पूर्व दिशा वाले मुंह को तत्पुरुष, पश्चिम दिशा वाले मुंह को सदज्योत, उत्तर दिशा वाले मुंह को वामदेव या अर्धनारीश्वर और दक्षिण वाले मुंह को अघोरा तथा ऊपर वाले मुंह को ईशान कहा जाता है। यह मंदिर हिंदू व बौद्ध वास्तुकला का पैगोड़ा शैली में बना हुआ मंदिर है। मंदिर परिसर लगभग, यह पूरा मंदिर परिसर जो मैं आपको बाहर लगभग आधा घुमा चुका हूँ और आधा ये जो मुख्य द्वार है इस मुख्य द्वार के पीछे की ओर है। तो ये सारा क्षेत्र 264 हेक्टेयर भूमि में फैला है और इस परिसर में 518 मंदिर और स्मारक शामिल हैं।
इसकी सुरक्षा नेपाल पुलिस करती है। मंदिर की द्विस्तरीय यानी कि डबल छत तांबे से बनी है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मित्रों, इस मंदिर की ऊंचाई 23.7 मीटर है और इसका शिखर सोने का है, जिसे नेपाली में गजुर कहा जाता है। मंदिर के बाहरी और भीतरी परिसर में सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हैं। यहाँ पर मंदिर में जो जल चढ़ाया जाता है वो प्राचीन काल से ही बागमती नदी के आर्य घाट का ही पानी यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। और मान्यता है कि जो भी इस मंदिर के दर्शन करता है उसे कभी भी पशु योनि प्राप्त नहीं होती, बशर्ते कि अर्थात शर्त यह है कि शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन ना किए जाएं। अगर नंदी के दर्शन पहले करते हैं तो आपको पशु योनि में आना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर इस मंदिर के आप इतिहास में जाएं तो इसके 3 बातें प्रचलित हैं। नंबर 1, कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण करके निद्रा में चले गए थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरी ओर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया और पशुपतिनाथ यहाँ चतुर्मुख रूप में प्रकट हुए, जिसको कि हम आज यहाँ पे लिंग रूप में दर्शन करते हैं। दूसरा, कहते हैं कि एक चरवाहे की गाय यहाँ आकर के रोज़ दूध से लिंग का अभिषेक किया करती थी और चरवाहे द्वारा जब ढूंढा गया तो यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग मिला और तभी से यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होने लगी। और जो मुख्य कहावत है जिसको ज़्यादा माना जाता है वो ये कि भारत के उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ का संबंध इस मंदिर से बताया जाता है। कहते हैं जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए और वो धरती में समाने लगे तो महाबली भीम ने उनकी पूंछ खींच करके उनको रोकने का प्रयास किया, जिससे शिव रूपी भैंसे की गर्दन पशुपतिनाथ में निकली और पीछे वाला हिस्सा केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में रह गया। इसीलिए केदारनाथ को आज एक ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। और पुराणों में जो पंच केदार की कथा वर्णित है उसमें इसका पूरा उल्लेख मिलता है। यहाँ पर भारत के सभी राज्यों के लोग आते हैं दर्शनों के लिए। आज यहाँ पर महाराष्ट्र के काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूना और मुंबई, नासिक आदि से लोग आए हुए हैं। तो यही जानकारी पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में मेरे पास थी। और आज 28 नवंबर 2023 की प्रातः हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और मैं भगवान पशुपतिनाथ से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, मस्त रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप भी इस वीडियो को देखें, भगवान से प्रार्थना करें और उनको नमन करें। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल से प्रणाम
नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ।